हाँ जी क्लास, फर्स्ट एजीएम का प्रोविजन भी गिवन है, राइट। सब्सिक्वेंट एजीएम का प्रोविजन भी गिवन है। तो फिर मैक्सिमम गैप वाली बात कहाँ से आई? हमने अभी एक क्लॉज पढ़ा कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। नाउ क्लास लिसन टू मी। हमने कहा फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ये तो पहली एजीएम की बात हो गई। फिर हमने कहा सब्सिक्वेंट एजीएम जो है दैट शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो लेट अस डिस्कस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हर साल की सब्सिक्वेंट एजीएम कब ड्यू होगी? 30 सितंबर को ही, बिकॉज लॉ तो सेम ही रह रहा है ना, लॉ तो नहीं बदल रहा। लॉ तो यही कह रहा है कि विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो इट मीन्स कि अगर 17-18 का फाइनेंशियल ईयर है तो भी 30 सितंबर है, अगर 18-19 का फाइनेंशियल ईयर है तो भी 30 सितंबर 2019 है। तो मतलब ये गैप कितने का हो गया? 12 महीने का। हम कह रहे हैं कि हम एंड पर काम करने वाले लोग हैं, हमारी कंपनी जो है, तो अगर ड्यू डेट वो कह रहा है कि 30 सितंबर है तो हम 30 सितंबर को ही कराएंगे मीटिंग। तो अगली मीटिंग भी तो ड्यू हुई 30 सितंबर को, कितने महीने बन गए? 12, राइट। बट ड्यू टू अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, राइट, ड्यू टू अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, मीटिंग कुड नॉट बी डन विद इन दिस स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड, राइट, मीटिंग नहीं हो पाई। अब क्या? द कंपनी कुड अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर एक्सटेंशन। और अगर तो जो कंपनी का रीजन इज वैलिड तो उनको मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का, राइट। ओनली एंड ओनली इफ द रीजन इज वैलिड। सो क्लास 12 महीने ये हो गए प्लस 3 महीने और इट कम्स आउट टू 15 महीने। सो मतलब इंटरनली कंपनीज एक्ट 2013 ने एक ग्रेस पीरियड अपने आप में ही दिया हुआ है कि मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, इट शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। आप 12 महीने में नहीं करवा सकते एजीएम, आप आरओसी के पास जाइए, अगर आपका रीज़न वैलिडेटेड है आपको 3 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाएगी। 3 मंथ से 1 महीना ज़्यादा नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंशन मिले। और ये कितने बन जाएंगे? 12 + 3 15 महीने। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस पॉइंट। अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो चलो एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स एक्सटेंशन हो सकती हैं, ये 2 रीजन्स ही वैलिडेटेड होते हैं। पहला इज नेचुरल क्लैमिटी, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी चल रहा है एनवायरनमेंट में, कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं एनवायरनमेंट में, या फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एक्साइज डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है, राइट। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने हमारे कोई अकाउंट्स रखे हुए हैं हमारे पास अपने पास, या कुछ भी ऐसा है, राइट, कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो गवर्नमेंट ने सील किए हुए हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ ने सील किए हुए हैं। इन दोनों रीजंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की ही क्या मिलेगी? एक्सटेंशन। तो अगर हम बात करें क्लास, हम कह रहे थे कि ड्यू डेट बनती है 30 सितंबर। 30 सितंबर में 3 महीने की अगर हम एक्सटेंशन ऐड करें तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी? 31 दिसंबर 2019। मतलब किसी भी हालत में 1 जनवरी 2020 को तो मीटिंग हो ही नहीं सकती। इट शुड बी ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2019। And the maximum extension time in any possible case is just 3 months only, not more than that, right? अब क्लास एक यहाँ पर एक क्लॉज है that there is no extension in case of first AGM। भाई अगर हम पहले AGM की बात करें तो पहली AGM कितने मंथ्स के अंडर हो रही थी क्लास? It was after 9 months। इसकी तो ड्यू डेट ही कितनी बनती थी? 31/12। तो इसमें तो इनहेरेंटली ही क्या है? एक्सटेंशन। 6 महीने नॉर्मल के, 3 महीने एक्सटेंशन के, 6 महीने नॉर्मल के, 3 महीने एक्सटेंशन के। तो पहली मीटिंग तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम पर हो रही है। सो दिस इज अ क्लॉज दैट देयर इज नो एक्सटेंशन पॉसिबल इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 96, क्लॉज नंबर 2, टाइम ऑफ द मीटिंग। मीटिंग कौन से टाइम पर रखनी है? सो द कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट द मीटिंग शुड कमेंस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एंड बिजनेस आवर्स मीन्स 9 AM to 6 PM। 9 से 6 के बीच में कभी भी मीटिंग हो सकती है, राइट। प्लेस मतलब अब क्लास जिन्होंने मेरी रेक्विजिट्स वाला लेक्चर सुना है उनको पता लग रहा होगा कि ये भी रेक्विजिट्स ही हैं,
पर ये एजीएम के हैं। प्लेस विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है जैसे कि मुंबई में है, और द सेम सिटी, विलेज और टाउन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। किसी भी पब्लिक गैदरिंग वाली कोई भी ऐसा गैदरिंग प्लेस है जो कि सेम सिटी में हो, सेम विलेज में हो, सेम टाउन में हो, कौन से वाले टाउन में हो या सिटी में हो, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पर, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू डे, एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। अब क्लास दो तरह की छुट्टियाँ होती हैं, एक होती है पब्लिक हॉलीडे और एक होती है नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे मतलब जो हमारी क्या होती है गजटेड हॉलीडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दीज आर नेशनल हॉलीडेज। पर संडे क्या है? संडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, राइट। कई ऑर्गेनाइजेशंस में सेकंड सैटरडे ऑफ मिलता है, व्हाट इज दैट? दैट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, दैट इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, राइट। सो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या कह रहा है? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होगी, संडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, तो संडे को हो सकती है, संडे की कोई दिक्कत नहीं है 9 से 6 में, क्योंकि संडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। हाँ, अगर 2 अक्टूबर को संडे है फिर 2 अक्टूबर को नहीं होएगी। पर क्यों नहीं होएगी? क्योंकि 2 अक्टूबर को संडे है? नो, क्योंकि 2 अक्टूबर एक नेशनल हॉलीडे, इसलिए नहीं होएगी, राइट। नेक्स्ट, अब क्लास शेयर होल्डर्स इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अपने प्रॉक्सीज वैलिडेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं आ पा रहे तो कुछ आउटपुट तो होना चाहिए ना, कि क्या ट्रांजैक्ट करना है उनके साथ, क्या बातें करनी है शेयर होल्डर्स के साथ। सो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग है, हर साल होती है। सो पहला बेसिक पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्डिनरी बिजनेस ही ट्रांजैक्ट हो इन एन एजीएम। देयर शुड बी एन ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन एजीएम। अब क्लास ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 बिजनेस आते हैं, राइट। सबसे पहले इज अडॉप्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। हमारा 17-18 वाला फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया है। 30 सितंबर 2018 को हमारी कौन सी मीटिंग हो रही है? एजीएम। प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट्स नोटिस के साथ चले जाते हैं पहले ही शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं और फिर वो अपने डाउट्स या कुछ भी उनको पूछना होता है तो वो पूछते हैं कहाँ पर? एजीएम में। सो दैट इज नोन एज अडॉप्शन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। तो उनको लगता है कि कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो पूछ सकते हैं। सेकेंड इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डायरेक्टर्स यहाँ पर या बोर्ड जो कमेटी बैठी होती है वो डिक्लेयर करती है कि हम इस साल कितना डिविडेंड देंगे, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की कोई अपॉइंटमेंट है, हर साल कोई ना कोई डायरेक्टर क्या हो रहा होता है? रिटायर हो रहा होता है, हर साल कोई नया डायरेक्टर आ रहा होता है, किसी की डेथ हो जाती है, डिमाइस हो जाता है, किसी की तबीयत नहीं ठीक होती तो वो वैसे ही छोड़कर जा रहा होता है, रेजिग्नेशन दे रहा होता है। देन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब क्लास अब आप पूछोगे मैम आपने कंपनी ऑडिटिंग में कहा था कि 5 सालों के लिए और फॉर्म के लिए 5 years ऑफ 2 terms, मतलब 10 सालों के लिए वो निकल नहीं सकते ऑडिटर्स। सो क्लास वो चीज़ तो ठीक है, बट ऑडिटर्स लथार्जिक ना हो जाएं, इसलिए हमेशा उनकी एनुअल रिपोर्ट भी स्टडी की जाती है। शेयर होल्डर्स को ये डर होता है कि ये मैनेजमेंट के साथ ना मिल जाएं, तो ऑडिटर्स अपनी एनुअल रिपोर्ट भी शेयर करते हैं किनके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ। और इनकी अपॉइंटमेंट भी क्वेश्चनेबल हो सकती है अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि मैनेजमेंट के साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो, राइट। सो ये 4 चीज़ें आती हैं ऑर्डिनरी बिजनेस में। अब क्लास आप पूछोगे कि मैम कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकता? कोई भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है जी, राइट। बट एक ही कंडीशन है उसके लिए, कोई भी अदर बिजनेस और ट्रांजैक्ट करना है, कोई और बातें करनी है शेयर होल्डर के साथ, उसको बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। और उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी नोट, एक्सप्लेनेटरी नोट किसके साथ जाना चाहिए? नोटिस के साथ प्रॉपरली जाना चाहिए, जो कि 25 दिन पहले जाता है नोटिस। रिक्विजिट्स वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि हाँ जी आज 4 चीज़ां तो डिस्कस होणगियां शेयर होल्डर्स के नाल, आ एक चीज़ होर भी डिस्कस होगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज प्लानिंग टू बाय अ कंपनी नोन एज कंपनी बी। एक कंपनी है और वो इसको एक्वायर करने का सोच रहे हैं, तो शेयर होल्डर से पूछना तो पड़ेगा ना पहले, क्योंकि उनके पैसे ही लगेंगे। तो नोटिस के साथ क्या ये चारों चीज़ें बताने की ज़रूरत है? इनकी एक एक लाइन लिखने की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता ही है कि ये 4 चीज़ें तो डिस्कस होंगी। पर ये कंपनी भी खरीदने का सोच रही है कंपनी, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? स्पेशल बिजनेस।
और शेयर होल्डर से उनके इनपुट्स मांगे जाएंगे। तो हो सकता है जो शेयर होल्डर सोच रहा था कि भाई मैं इस बार एजीएम स्किप कर देता हूँ या स्किप कर देती हूँ, तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला, देन ही और शी मस्ट गो, राइट। सो सच अ बिजनेस इज नोन एज स्पेशल बिजनेस। यस, ऑर्डिनरी बिजनेस प्राइमरी पर्पस होते हैं एजीएम के, स्पेशल बिजनेस भी ट्रांजैक्ट हो सकते हैं। हाँ जी क्लास, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में देख चुके हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 97। अब सेक्शन 97 क्या कहता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम कॉल नहीं कर रहे, वो एजीएम कॉल क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि कुछ फ्रॉड कर रहे होंगे कंपनी के अंडर, राइट। अब ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स कॉल नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें कॉल कीजिए, हमने एजीएम करनी है, ड्यू डेट निकली जा रही है। पर मेंबर्स की रिक्वेस्ट भी क्या करी जा रही है? वो पोस्टपोन। सो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या है? व्हाट इज एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उनके पास जा सकते हैं कि ऐसे हमारी कंपनी में हमें कुछ फ्रॉड लग रहा है, तो एनसीएलटी उनको एक चिट्ठी भेजेगी कि भाई आपके मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो एजीएम कॉल करो। अगर फिर भी कंपनी एजीएम कॉल नहीं कर रही, सो एज पर सेक्शन 99 देयर शुड बी अ पेनल्टी ऑन एवरी ऑफिसर एंड द कंपनी इन डिफॉल्ट। जो ऑफिसर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं करवाना चाह रहे, राइट, और कंपनी के ऊपर, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, के ऊपर क्या होगी? पेनल्टी होगी, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, दिस इज फिक्स्ड, प्लस 5,000 पर डे टिल द टाइम मीटिंग और एजीएम इज कॉल्ड। मतलब 1 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा, और 5,000 रुपया पर डे के ऊपर है, और वो पर डे कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक एजीएम वो कंपनी कॉल नहीं कर लेती, राइट। सो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ एजीएम। अब क्लास मैंने आपको कहा है कि आपका आंसर इनकम्प्लीट है इफ़ यू डू नॉट राइट ड्यूटी ऑफ सीएस इन एजीएम। ये बुक में भी बहुत अच्छी तरह से गिवन है, मैं आपको सिर्फ एक समराइज्ड व्यू दे रही हूँ यहाँ पर, राइट। बाकी यू कैन रीड द पॉइंट्स फ्रॉम बुक एज वेल। क्लास 3 तरह की ड्यूटीज़ होती हैं कंपनी सेक्रेटरी की किसी भी मीटिंग में। हम यहाँ पे ड्यूटी पढ़ रहे हैं सीएस की इन एजीएम। पहली है बिफोर द मीटिंग, देन इज ड्यूरिंग द मीटिंग, देन इज आफ्टर द मीटिंग। 3 तरह की ड्यूटी है। मीटिंग से पहले क्या ड्यूटी है, दौरान क्या ड्यूटी है, बाद में क्या ड्यूटी है। बिफोर द मीटिंग, फर्स्ट इज टू फिक्स द डेट, प्लेस, वेन्यू ऑफ द मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारा काम कौन करता है? सीएस ही करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है कि एजीएम करवानी है, डेट, प्लेस, वेन्यू सब कुछ क्या होता है? डिसाइड होता है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अब क्लास कंपनीज एक्ट 2013 में स्टैट्यूटरी मीटिंग तो होती नहीं, तो अगर फर्स्ट एजीएम है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कब जाएगी? फर्स्ट एजीएम के साथ ही जाएगी। गेट इट प्रिंटेड एंड यू नो give it to all the members with the notice and so on and so forth. उसके बाद send the notice of the meeting at least 21 days before। ये जितनी भी सिरदर्दी है कि कोई भी ऐसा अनलॉफुल या इलीगल काम ना हो जाए जिससे हमारी मीटिंग इनवैलिडेटेड हो जाए, ये सारी सिरदर्दी कौन लेता है? सीएस लेता है कि कम से कम 21 दिन पहले हमारा नोटिस चला जाना चाहिए। सेंड अ कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक कॉपी चले जानी चाहिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की। लिस्ट ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करने हैं सीएस ने। अरेंजमेंट करानी है प्रॉपर मीटिंग्स के लिए, टेक्निकल अरेंजमेंट्स हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, कुछ और अरेंजमेंट्स है, रिफ्रेशमेंट वगैरह की, वो सारी। प्रॉक्सीज़ की एंट्री चेक करनी है। प्रॉक्सीज़ क्या होते हैं रिक्विजिट्स में मैंने बताया हुआ है। देन ड्यूरिंग द मीटिंग क्या क्या ड्यूटी है सीएस की। अरेंज फॉर अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, राइट, अटेंडेंस कैसे लेनी है मेंबर्स की जब वो एंट्री कर रहे हैं मीटिंग में। टू रीड द नोटिस एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, हमेशा कमेंस करता है कौन मीटिंग को? सीएस कमेंस करता है। क्या पढ़कर? नोटिस पढ़कर और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पढ़कर। किसकी परमिशन के साथ? चेयरमैन की परमिशन के साथ, राइट। अब चेयरमैन को हेल्प करता है सीएस इन मैनेजिंग द मीटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, इंश्योरिंग दैट एवरी ऑफिसर इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। जो भी ऑफिसर है जिनको पहुंचना चाहिए था वो पहुंचे हैं, अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे हैं। टेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएस ही मिनट्स लेगा मीटिंग के, हर एक चीज़ वो रिकॉर्ड करेगा, हर एक चीज़ वो लिखेगा कि ऐसे ऐसे मीटिंग हुई है, ये बात इन्होंने इतने टाइम पर बोली, ये बात का आंसर ऐसे दिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन आफ्टर द मीटिंग क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं सीएस की?
प्रिपेयर मिनट्स, यहाँ पर उन्होंने मिनट्स ले लिए। अब मिनट बुक में मिनट्स लिखने भी हैं, राइट। अब डिसीजंस तो ले लिए एजीएम में, उनको एक्टिवेट भी तो कराना है। एक्टिवेट मतलब वो डिसीजंस क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करता है सीएस। टू गेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइंड बाय द चेयरमैन विद इन 14 days ऑफ द मीटिंग। मिनट्स लिख लिया अच्छे से, मिनट बुक में रिकॉर्ड बना लिया। अब चेयरमैन के साइन होंगे 14 दिन के अंदर अंदर। मीटिंग होते को 14 दिन हो गए, उसके अंदर अंदर चेयरमैन को मिनट बुक में साइन करना होता है कि येस दीज मिनट्स आर ट्रू इन ट्रू एंड फेयर सेंस, कि यही सब बातें हुई थी। सो क्लास दीज आर जस्ट द सिमराइज्ड ड्यूटीज़। आप बुक में से इनके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे 10-10, 12-12 पॉइंट्स गिवन हैं बिफोर द मीटिंग के, ड्यूरिंग द मीटिंग के एंड आफ्टर द मीटिंग के। ये मैंने आपको सिर्फ एक स्नैपशॉट दिया है। सो क्लास अभी हमने क्या कर लिया, हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग कर ली, हमने एजीएम कर लिया, ड्यूटी ऑफ सीएस इन एजीएम कर ली। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हम क्या करेंगे, क्लास मीटिंग्स करेंगे, ईजीएम करेंगे एंड बोर्ड मीटिंग्स करेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।